असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोनों खानदानों में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हो चुकी थी। सुनने वालों को यकीन करना मुश्किल था कि एक दूसरे की जान के दुश्मन कैसे इतनी आसानी से दुश्मनी को ख़त्म करने को तैयार हो गए। मगर वो गाँव वाले इस बात से भी वाकिफ थे कि शाह खानदान की दो लड़कियां खान खानदान के लड़कों से मंसूब है और यहाँ मंग छोड़ने का रिवाज नहीं था। शाह हवेली में सुबह से अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि आज अकीदत और हुडिया की मेहंदी थी। सब काम हलीमा और समरीन बेगम अपनी निगरानी में करवा रही थी क्योंकि बेहराम शाह किसी बहुत ज़रूरी काम से शहर गया हुआ था। वो इस कदर लापरवाह तो नहीं था कि सारी जिम्मेदारी किसी और के हवाले करके खुद शहर चला जाता। समरीन बेगम को शक था कि वो कोई बात ज़रूर छुपा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बेहराम तो चलो काम तो चला गया, मगर बलाज कभी जो ये लड़का मेरी सुन ले। घर की दो बेटियों की शादी है और कोई मर्द नहीं कर। एक तो पहले मुझे अकीदत पर गुस्सा था, लाख समझाया था कि जल्दी आए, मगर नहीं, 2 दिन पहले आई। बलाज और अकीदत की फितरत एक जैसी है, दोनों ही जिद्दी और बागी हैं। जिस काम से रोको वही करेंगे। इस लड़के से मैंने कहा भी था कि इस बार जाए तो जल्दी वापस आ जाए या वहाँ जाकर अपना फ़ोन बंद ना करे, मगर नहीं, माँ की अब सुनता ही कौन है। सरवा बच्ची भी गन चकन बनी हुई है। कभी हुडिया के लिए पार्लर से अपॉइंटमेंट लेना, कब फिर अकीदत के लिए दोनों के कपड़ों और ज्वेलरी वगैरह को देखना, घर में आए मेहमानों को देखना। और वैसे हजार काम होते हैं शादी वाले घर। कभी इसकी सुन लो, कभी उसकी सुन लो। हलीमा बेगम ने सर झटकते हुए कहा तो समरीन बेगम ने हनकोरा भरा। माशाल्लाह से आप दोनों तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि जरगाम और आयस लाला की बच्ची कुची भी नाराज़गी जो हम लोगों से हुई है उससे भूल जाएंगे। भाई इतनी खूबसूरत लड़कियां जो दे रहे हैं उन्हें, अपनी बीवियों को देखकर खुद को भूल जाएंगे। ये दुश्मनी क्या चीज़ है। सलवा शाह ने अकीदत के कमरे में दाखिल होते हुए शोह लहजे में कहा तो हुडिया ने मुंह बसोकर उसको देखा। जर्दे की देख लग रही हूँ मैं तो। कहा भी था माँ जी से कि मुझे कोई और रंग दे, मगर नहीं। अब अकीदत को देखो, सरगम लाला ने कितना प्यारा कलर लेकर भेजा है। रिया के मुंह बुजुर्ग को कहने पर सरबाशाह ने तासुब से सर हिलाया, जबकि हाथ में मोबाइल थामे हुए सोफे पर बैठी हुई अकीदत ने सामने ड्रेसिंग टेबल के मिरर में नजर आते ही अपने अक्स को देखा। जरगाम खाने के नाम से सजने पर वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि अकीदत का दिल ये सोच कर बेसाता दरका था कि जब वो जालिम अपनी गुर्बत की बारिश में उस पर करेगा तो वो किस कदर इन लोगों को छुपा सकेगी। अपनी सोच पर हड़बड़ा कर अकीदत ने नजरों का जावे बदल कर हुडिया को देखा, जो येलो कलर के शरारे से चेहरे पर मुस्लिम सजाए रूठी हुई शहजादी ही लग रही थी। जैसे देखकर अकीदत ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। माशाल्लाह से इतनी प्यारी तो लग रही हो। अगर फिर भी दिल राजी नहीं हो रहा तो तुम चेंज कर लो। जरगाम ने इतनी ड्रेसेस भेजी हैं, इसी डिज़ाइन में एक और ड्रेस ले ले, बस कलर चेंज है ना, वो पहन लो। अकीदत ने नरम लहजे में कहा तो हुरिया ने जट नफी में सर हिलाया। वो तो आपके मियाँ ने भेजा है भाई, मैं कैसे पहन सकती हूँ। और वैसे भी अब थोड़ा सा टाइम और लगाया तो माँ जी ने जान से ही मार देना है हमें। हुरिया ने अपनी जगह से उठते हुए कहा तो सलमान ने भी तायद करते हुए इस बात में सर हिलाया। आप दोनों ये दुपट्टा ओढ़ लें और चले मेरे साथ, नीचे रस्म शुरू होने वाली है। ग्रीन कलर का दुपट्टा घूंघट के अंदाज में हुडिया के सर पर देते हुए कहा तो अकीदत ने आगे बढ़कर खुद को इस दुपट्टे को ओढ़ा। अभी वो तीनों बाहर निकलती कि बेराम शाह दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हो? मतलब तुम जरगाम के साथ दिल से रिश्ता निभाना चाहती हो या तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है? अकीदत सलवार और हुडिया को बाहर भेजकर अब अकीदत के सामने बैठा संजीदा लहजे में इस्तफसार कर रहा था, जिस पर अकीदत ने आंखें घुमाई। तुम्हें लगता है कि सरदार जरगाम खान से खेल खेलूंगी और वो समझ नहीं सकेगा मैं क्या कर रही हूँ और क्यों? वो सब जानता है बेराम, तुम उसकी फिक्र मत करो। अगर उसे मेरे फैसले से या इस फैसले के पीछे छुपी असल वजह से कोई मसला होता तो वो मुझे जान से मारकर इस मसले को ख़त्म कर देता। बेराम शाह की स्याह गहरी आंखों में आंखें गाड़ते हुए होठों पर पूरी स्टार मुस्कुराहट सजा कर कहा तो बेराम शाह ने सख्ती से अपनी मुठियाँ बीची। तुम्हें लगता है हम बदला नहीं ले सकते जो तुम इसका हिस्सा बन रही हो? अगर औरतों को ही डाल बनाना होता तो ये काम हम बहुत पहले कर सकते थे। अकीदत जरगाम खान पागल है जो तुम्हें इस खेल का हिस्सा बनने की इजाज़त दे रहा है। तुम दोनों कैसे अपने इस रिश्ते को इस दुश्मनी का हिस्सा बना सकते हो? अगर मैं शादी के लिए रजामंद हुआ हूँ तो ये मेरी बुज़दिली नहीं है अकीदत। मैं बस बड़ों की लड़ाइयों से आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल खराब नहीं करना चाहता। आज अगर हम दुश्मनी को बिला वजह बढ़वा देंगे तो कल आने वाली नस्ल भी बिना असल वजह जाने बस खानदानी दुश्मनी का नाम लेकर इस दुश्मनी को निभाती रहेगी। शादी करनी है तो अपने लिए करो, अपने रिश्ते को निभाने के लिए करो, ना कि इस दुश्मनी की आड़ में एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए। सरदुस्पाट लहजे में कहते सुर नज़रों से अकीदत के लापरवाह अंदाज को देखा। चलो
सब बातें एक तरफ, ये दुश्मनी निभार कर या असल वजह पूरक होने के बाद तुम या जरगाम तुम्हें छोड़ देगा? जो मांग ना छोड़े वो बीबी को कैसे छोड़ेगा अकीदत? ये ना हो कि उसे हराते हराते तुम खुद उसके आगे अपना दिल हार जाओ। जरा गहरी सांस भरकर अकीदत के पास चंद कदम के फासले पर खड़े होते हुए नरम लहजे में कहा तो अकीदत ने नजरें उठाकर नेवी ब्लू शलवार कमीज पहनने का दुपट्टा उजर फैलाए, चेहरे पर संजीदगी तारी किए नरम नजरों से अपनी जन्म देखते हुए बेराम शाह को देखा। तुम कभी ये नहीं सुनना होगा बहराम कि कभी कभी दूर जाने के लिए बहुत बहुत पास आना पड़ता है, पास आना ज़रूरी होता है। मैं उसके करीब नहीं जाऊंगी तो दूर भी नहीं हो सकूंगी। जब जरगाम खान के बहुत करीब जाना ही है ताकि हमेशा के लिए उससे बहुत दूर चली जाऊं तो उसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारे सामने झूठ बोला ही नहीं जाता, इसका ये मतलब नहीं कि मैं जरगाम खान के सामने झूठ बोल रही हूँ। मैं झूठ बोल लेती हूँ उसके सामने क्योंकि वो सुन लेता है और झूठ के पीछे छुपे मेरे सच को भी जान लेता है। तुमसे झूठ बोलूंगी तो तुम्हें झूठ का अंदाज़ा तो हो जाएगा, मगर तुम कभी मेरे सच को जान नहीं सकोगे। और रही दिल हारने की बात, तो वो तो मैं कब का हार चुकी। वो जानता है कि अकीदत शाह उसके सामने कई साल पहले हार चुकी है। मेरा हारना कबूल नहीं है उसे, इसलिए तो ये खेल खेलने की इजाज़त दे रहा है। जब तक जीत के उसके बराबर नहीं आ जाती वो आगे नहीं बढ़ेगा। तुमने क्या कहा? दुश्मनी के लिए मैं ये सब ना करूँ? सटस्पाट लहजे में एक लफ्ज़ चुबाकर कहते हुए आड़ में तनते लहजे में कहा तो बेराम शाह ने हाली नज़रों से अकीदत के चेहरे को देखा। हज़रत अली रज़ी अन्हा का कौल है कि ज़िल्लत उठाने से बेहतर है कि तकलीफ़ उठाओ। मैं तकलीफ़ उठा सकती हूँ, ज़िल्लत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारा बाप मर गया, मेरे 2 मामू मर गए, मेरा बाप शहीद हो गए, सब मर गए, दुश्मनी का आगाज़ करने वाले सब चले गए, मगर मेरे बाप के माथे पर कातल और पीठ पर वार करने वाले की स्याही लगा गए। मुझे वो स्याही मिटानी है बेराम शाह, चाहे इस स्याही को मिटाते मेरा नसीब ही क्यों ना इस स्याही से बढ़ जाए। बेड के साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट निकालकर होंठ पर दबाकर सुलगाते हुए सख्त लहजे में कहा तो बेराम शाह ने सख्त दांत बाढ़कर डब्बे में सारे हिलाते हुए, कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का, सारे के सारे पागल हर के बच्चे हैं, यहाँ दिमाग घुमाया हुआ है मेरा। अब अपने मिजाजी खुदा को फूंक कर पूछो कि हान हवेली में मेहंदी की होने वाली रस्म को क्यों रोक दिया है उसने। आतशबाजी का सामान तो ट्रक भर भर के अरमान खान ने मंगवाया था, मगर राइफल चलने की क्या पटाखा चलने की भी आवाज़ नहीं आई। मैं तो कानून में डालने के लिए कॉटन के डिब्बे भर कर लाया था, गाड़ी में पड़े हैं बेचारे। जहान बीवी आने से पहले ही सुधर गए हैं या कोई और खिचड़ी पका रहे हैं, पूछ कर बता देना, फिर खाने चलेंगे। किरत के हुंडू से सिगरेट निकालकर जमीन नीचे जमीन पर फेंक कर अपने पाँव तले मसलते हुए कहा तो अकीदत ने घूर कर बेराम शाह को देखा, जिस पर बेराम ने डबल गुड़ी से अकीदत को घूरते हुए दुपट्टे का घूंघट अकीदत के चेहरे पर किया। ससुराल से मेहंदी आने वाली है तुम्हारी, अगर किसी को पता चल गया कि दुल्हन सिगरेट पीती है तो तुम्हारी सास को तुम्हारे जाने से पहले ही दिल का दौरा पड़ जाना है। नफी में साड़ी हिलाते हुए अकीदत का हाथ पकड़ते हुए कदम कमरे से बाहर की जाने बढ़ाया तो घूंघट में मुंह घुसोड़कर बेराम शाह की पुश्त को घूर देखा। जब से सलवा को पता चला था कि हान हवेली से अकीदत और हुरिया के लिए मेहंदी लेकर अरमान खान आया है, तब से वो बेचैनी से किचन में चक्कर काट रही थी। बुरी तरह से अपने लब कुचलते हुए किचन की खिड़की से बाहर लॉन में झांकने की कोशिश कर रही थी। सलवा बीबी, वो समरीन बेगम कह रही हैं वो मेहंदी लगाने वाली आ गई है, रस्म खत्म होने से पहले आप मेहंदी लगवा लें, फिर हुरिया और अकीदत बीबी को लगवा दीजिएगा। मुलाजमा की आवाज़ पर सलवा हड़बड़ा कर पलटी, साथ नजरों से मुलाजमा को घूर कर देखा। पता है मुझे, तुम ये बताओ हान हवेली से कौन कौन आया है? एक तो अकीदत लाली का तेवर है और कोई आया है क्या? चेहरे पर संजीदगी तारी किए सरसरी से लहजे में इस्तफसार किया, जबकि गड़ी आंखों खिड़की पर टकी अरमान खान को तलाश करी थी। बीबी जी, वो अरमान खान और उसकी बहन आई है इंतशार, मुलाजमा ने हाथ जलाते हुए कहा तो सलवा के माथे पर बेशुमार बाल नमूदार हुए। साथ नजर से मुलाजमा को घूरते हुए उसके मुकाबला कर खड़ी हुई। अरमान लाला समझ आई, अब उसका नाम लिया तो जुबान गुद्दी से खींच लूंगी, दबे दबे लहजे में घुरा कर कहा तो मुलाजमा डर कर बेसादा 2 कदम पीछे हुई। सलवा के चेहरे के खतरनाक तासा देखते हुए सर जल्दी से जबान में हिलाया। जाओ अब यहाँ से बाहर, नज़र मत भी आना मुझे, साथ लहजे में कहा तो मुलाजमा सर हिलाती हुई 420 की स्पीड से वहाँ से गायब हुई। ऊफ, यहाँ तो बुरी तरह से मेरे हवासों पर चढ़ रहा है। गहरी सांस भरते हुए होंठ का कोना दांतों तले दबाते हुए सरगोशी की, 2 गिलासों में कोल्ड ड्रिंक डालकर ट्रे में रखी और कदम बाहर लान की तरफ बढ़ाए। सलवाज बाहर लान में आई तो उसे अरमान खान कहीं भी ना दिखा। रोशनियों से जगमगाते लान में नजरों को दोहराते हुए सलमा ने ट्रे टेबल पर रखी, तभी बेसाता नजर अपने बाएं जानब उठी तो सलवा शाह का दिल बेसाता दरका। अरमान खान को फूंबा किसी से बात करते हुए बैग साइड की तरफ जाते हुए देखकर सलमा ने ईद की निगाह दुहराई, मगर सबको दुल्हन की जानब मुतवज्जह पाकर दबे कदमों अरमान खान की जानब बढ़े।
अभी भी मसरूफ़ हूँ, लाला की शादी हो जाए तो फिर शायद शक्ल लगाता हूँ। अब नहीं, अभी नहीं। मैं वैसे भी आजकल मसरूफ़ हूँ, शाह नहीं आ सकता। अरमान खान को मोबाइल पर किसी से बात करते हुए सुनकर सरवर शाह ने बुरी तरह से पहलू बदला। अभी वो पलट कर जाती कि अरमान खान ने अपनी सर्द गिरफ्त में सरवर शाह की कलाई को जकड़ कर उसे पिलर के साथ पिन किया। हवेली के एक तरफ मर्दान खाना था, जबकि दूसरी तरफ जिसका दरवाज़ा दूसरी तरफ था। अरमान खान मेहंदी की चीज़ें हलीमा बेगम के हवाले करता हुआ वहाँ चला गया था, मगर वहाँ शाह खानदान के लड़कों की महफिल लगाए बैठे थे, क्योंकि उन्हें उर्दू की तरफ आने की इजाज़त नहीं थी। मगर अरमान खान को हलीमा बेगम ने पैगाम भेजकर इस तरफ बुला लिया था। ये तो वो अकीदत लगू का कज़न था और दूसरा छोटा देवर। उम्र में चाहे वो बड़ा था, मगर रिश्ते में दोनों से छोटा था। इसी वजह से हलीमा बेगम ने कहा कि वो भी आकर रस्म का ले। रस्म के दौरान मसलसल आती अपने दोस्त की कार को देखकर अरमान खान इससे बात करने की खातिर इस तरफ चला आया था, मगर अपनी पुष्ट पर किसी की नज़रों की तपश महसूस करके वो समझ गया था कि कौन बेखौफी से अरमान खान पर नजरें टका सकता है। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए न जाने कितने ही खामोश यानी हेस लम्हे गुजर गए। क्या कर रही हो यहाँ? अगर कोई तुम्हें इस तरह करते देख लेता, अंजाम जानती हो तुम इस बात का? दबे दबे लहजे में घुरा कर कहा तो सुबह ने बेयकीनी से अरमान खान के सुर पड़ते चेहरे को देखा। जहाँ तक इतने दिनों में उसके बारे में जान चुकी थी, उसके मुताबिक अरमान खान कभी किसी और से सख्त लहजे में बात नहीं करता था। अब शायद सलवा खान की गलती हो सकती है, मगर इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल, मेरा घर मेरी मर्जी। अरमान खान, अगर तुम्हें मेरे अंजाम से ज़्यादा अपने अंजाम की फ़िक्र है तो बताओ, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि सलवा शाह पर उंगली उठा सके। अरमान खान की खून छलकती आंखों में अपनी ग्रे आंखें गाड़ते हुए मजबूत लहजे में कहा। तो अरमान खान ने सती से अपनी मुठ्ठियाँ बिछी। मेरा अंजाम जो होना था हो गया, तुम अपने अंजाम की फ़िक्र करो। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे अंजाम टूट कर बिखरे तो मुझसे दूर हो सलवा शाह। कोशिश करो कि तुम्हारी ये शक्ल मुझे आज के बाद कभी ना दिखे। सर्द सपाट लहजे में कहते हुए सलवा की कलाई थाम का झटका देते हुए दूसरी जानब किया तो सलवा को अचानक से अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। आंखों के कोने बेसाता नम हुए, जिन्हें देखकर अरमान खान ने साथी से अपने जबड़े बीचे। मेरे अंजाम की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है खान। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने का, मगर फिर भी तुम्हें कोई मसला है तो अपनी आंखें निकाल लो, क्योंकि मोहब्बत और हसरत से देखने वाले मुझे बहुत हैं। तुम्हारी आंखों की ज़रूरत नहीं। कंधे झुकाकर तंजिया नजर से अरमान खान को देखते हुए कहा, मगर सलवा शाह की इस बात पर अरमान खान को अपना खून खोलता हुआ महसूस हुआ। 2 कदम के फासले को सिमट कर सलवा शाह के दोनों बाजू को अपनी आहनी गिरफ्त में लेकर झटका दिया। सलवा शाह, मेरा थोड़ा सा भी हक होता ना तुम पर तो यकीन मानो मैं आइस या जरगम खान नहीं हूँ जो तंत में या नफरत या नाराज़गी समझ कर इन बातों को नज़रअंदाज कर दूँ। मैं अरमान खान हूँ। लोग मुझे सरफिरा खान कहते हैं। ये मजाक भी होता तभी दोबारी जुबान काट कर हाथ में रख देता। खान हूँ मैं, और खान जान पर तो समझौता कर सकता है, मगर इज़्ज़त और गैरत में नहीं करता। सिर्फ नाम या जिस्म पर अपनी छाप छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, दिलो दिमाग पर नक्श होने वाला खान हूँ मैं। और जहाँ अरमान खान होता है वहाँ कोई दूसरा नहीं हो सकता, चाहे फिर वो किसी की ज़िंदगी हो या दिलो दिमाग की सोच की दुनिया। दबे दबे लहजे में घुरा कर कहते हुए एक झटके में बादशाह को उससे दूर धकेला। जाहिल जंगली इंसान, यही बात तुम आराम से भी कर सकते थे। बाजू तोड़ दिए मेरे। अपने दोनों बाजू को सहलाते हुए शिकवा कुन नज़रों से अरमान खान को देखते हुए कहा तो अरमान खान को अपने रद्द-ए-अमल पर मलाल हुआ। दिल टूटने से बहुत बेहतर है ये। सलवा शाह की ग्रे आंखों में अपनी शहद रंग आंखें गाड़ कर सरगोशी से भी कम आवाज़ में कहता हुआ वहाँ से निकलता चला गया। सलवा शाह साकत सी खड़ी अरमान खान की बात को समझने की कोशिश कर रही थी। तुम ये शादी नहीं करोगे आइस। अगर तुमने ये शादी की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मुबीन बेगम के चिल्ला के कहने पर आइस खान ने खामोश नजरों से इसकी जन्म देखा। आइस खान जिद करके मुबीन बेगम को हवेली ले आया था, मगर हवेली आकर जब से उन्हें शादी की बात पता चली थी तब से उन्होंने बलबला मचाया हुआ था। मैं इस घटिया लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। वो क्या, शाह खानदान की किसी भी लड़की को तुम्हारी बीवी नहीं बने दूंगी। अगर तुम्हें अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो इंतशार से कर लो, या तुम्हारी इंडस्ट्री में इतनी लड़कियां हैं उनसे कर लो। मगर अगर ये सब तुम अपनी गैरत की वजह से कर रही हो कि वह तुम्हारी मांग है, किसी और की बीवी नहीं बन सकती, तो याद रखो तुम्हारे अलावा कोई उसे नहीं अपनाने वाला। अगर ये दुश्मनी की वजह से कर रही हो तो ये शादी का खर्च डालने की क्या ज़रूरत है। अपने बंधु से कहकर उठवा लो और ले जाओ फार्म हाउस। अपना दिल बहलाकर फेंक। अभी मुबीन बेगम अपनी बात मुकम्मल करती कि आयसान बिपरे हुए शेख से अपनी जगह से उठा। कमरे के बीचों बीच पड़े हुए ग्लास टेबल को ठोकर मारकर ज़मीन बोस किया तो कमरे में जोरदार धमाके से कांच के टुकड़े दूर दूर तक फैल गए। और जस्ट शट अप, एक लफ्ज़ और नहीं। इतना कुछ खा लिया आप लोगों ने, अभी भी दिल नहीं बढ़ा। जरगाम लाल की कसम ना होती तो मैं सबको जिंदा ज़मीन में काट देता, मगर अगर आपने एक लफ्ज़ भी और कहा या कुछ और करने की कोशिश की तो याद रखिएगा मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा।
हुरिया शाह मेरी मांग और कल से मेरी बीवी बन जाएगी। उसके खिलाफ मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। इम्तिशाल मेरी बहनों जैसे नहीं, मेरी बहन ही है। अगर अब आपने उसकी और मेरे बारे में ऐसा सोचा तो इंजाम की जिम्मेदार आप होंगी। हुरिया को मेरे अलावा कोई और अपना भी नहीं सकता। वो अपनी पहली सांस से आखिरी सांस तक मेरे नाम से मनसूब रहेगी। वो मेरी थी और ताहयात मेरी ही रहने वाली है। वो मेरे लिए दुश्मनी का कोई मोहरा या दिल बहलाने का सामान नहीं। हुरिया शाह आइस खान की ज़िंदगी है। मेरे इस पता दिल की धड़कनें देने वाली हुरिया शाह है। मैं आज जिस मुकाम पर हूँ तो वजह सिर्फ और सिर्फ हुरिया शाह है। कोई नहीं था मेरा, ना आप ना बाबा। सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। बाबा और आप दोनों मेरे लिए नहीं थे, दोनों बटे हुए थे। वो थी तब मेरी वहशतों की साथी, जिसकी मुकम्मल साथ आइस खान की थी, जो मेरी मलकियत थी। उसके खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा या किया तो अंजाम मौत से भी बदतर होगा। इसलिए आपसे पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरी बीवी को किसी साजिश का हिस्सा बनाने की कोशिश भी मत करिएगा। पहले ही हम भाई आप दोनों औरतों की बेजा जिद्दों और साजिशों पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं कि माएँ हैं, औलाद पर हक है उनका, इसलिए उफ तक नहीं किया। मगर अब आपने कुछ किया तो जरगाम का तो नहीं। मैं ये सब छोड़कर अपनी बीवी को कहीं दूर ले जाऊंगा। ये दौलत, ये शोहरत, इज्जत, मुतबा, खानदान सब आप दोनों को ही मुबारक। कमरे की हर चीज़ को ज़मीन बोस करते हुए घुराते हुए कहा तो मुबीन बेगम ने अपने होंठों पर हाथ रखकर अपनी चीख का गला घूंटा। आयसान अपने दिल की बरात निकालकर जब कमरे से चला गया तो मुबीन बेगम ने डरते डरते इर्द गिर्द निगाह दुहराई। कमरे की बिखरी हालत देखकर उन्होंने अपने खुश्क पड़ते हुए हल्क को तर्क किया। ये तो आयसान का रद्दमल था। अगर अरमान खान जो अपनी इतनी खामोशी इख्तियार किए हुए बैठा था उसका लवा फटता तो क्या होता। ये सोच आते ही मुबीन बेगम ने जल्द अज जल्द शान लौटने का प्लान बनाया था। वो यहाँ रहकर अरमान खान के हाथों मरना नहीं चाहती थी, इसलिए मुलाजमा को बुलाकर कमरे की हालत दुरुस्त करवाई और अपना बैग